हे गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 5 क्लास 7th एनसीईआरटी का। और वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। जैसे कि प्लांट्स के केस में हो सकते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स, है ना। तो हम क्या करेंगे कि प्लांट्स में जितने भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले एक प्लांट का, पहले एक फ्लावरिंग प्लांट का अगर हम डायग्राम देख लें, है ना, तो हम क्या उसमें जो है सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए एक बारी पार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं पहले, है ना, कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली जो है, एक प्लांट में, एक फ्लावरिंग प्लांट में दो सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम तो होता है रूट और दूसरा होता है शूट, है ना। अब बेसिकली जो ग्राउंड हमारा होता है, उस ग्राउंड के ऊपर का जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। और जो हमारा सिस्टम होता है ग्राउंड के नीचे, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम शूट सिस्टम की बात करें, तो आपको बहुत ही कलरफुल से, बहुत ही सुंदर से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं प्लांट में, जो कि होते हैं फ्लावर्स, है ना। और दूसरी चीज जो कि बेसिकली हमारे लिए एक फूड का सोर्स है, वो होते हैं फ्रूट्स। अभी जिसपे ये फ्लावर्स और फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं वो होता है स्टेम। नेक्स्ट होता है लीफ, जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कर रहा है खुद प्लांट को, है ना। फिर कुछ नोड्स होते हैं जहां से ये फ्रूट्स या लीव्स ग्रो कर रहे होते हैं। कुछ बड्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं इन स्ट्रक्चर्स में, है ना। और कुछ इंटरनोड्स होते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक एक स्ट्रक्चर आया, फिर यहाँ से एक इंटरनोड ग्रो कर गई है ना। तो ये हो गई इंटरनोड। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, प्लांट का बेसिक पार्ट्स हो गए जो हम कवर करने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रूट। अब रूट क्या होता है बेसिकली, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, रूट क्या होता है, ऐसा पार्ट जो कि सरफेस के ग्राउंड लेवल के नीचे ग्रो करता है ना। बट हमेशा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं रूट के, है ना। तो हम वो भी कवर करेंगे। तो रूट क्या होता है बेसिकली, किसी भी डाइकॉट लेडनस प्लांट में बेसिकली जब सीड जर्मिनेट करता है तो वो दो चीजें बनाता है। एक होता है प्लूमुल और दूसरा होता है रेडिकल, है ना। तो ये जो है वो ग्रो करता है शूट सिस्टम में, और ये जो है ग्रो करता है रूट सिस्टम में, है ना, रेडिकल। तो जो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रही है वो यही है कि मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, जो कि बनाता है प्राइमरी रूट। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी रूट होते हैं ये बियर करते हैं बहुत सारे और लेटरल रूट, जो कि सेकेंडरी और टर्शरी रूट हो सकते हैं। ठीक है। और इसी बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट डिफाइन कर दिए। तो बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप ऑफ रूट होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। अब सबके अपने पर्पस होते हैं, है ना। तो टैप रूट क्या होता है, टैप रूट बेसिकली हमारा जो प्राइमरी रूट होता है वो होता है, और उसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है मस्टर्ड प्लांट। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं मस्टर्ड प्लांट के रूट का, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड सरफेस, और ये मान लो ऊपर का शूट सिस्टम जा रहा है। तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और इनमें से फिर बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, है ना। तो ये जो मेन हमारा रूट है ये हो गया टैप रूट। ठीक है। और मोनोकॉट्स में केस में क्या होता है कि ये थोड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और ये रिप्लेस हो जाते हैं बहुत सारे नंबर्स में। तो ये रिप्लेस हो जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में। ठीक है। तो ये हो गया टैप रूट। अब फाइब्रस रूट क्या होता है,
तो फाइब्रस रूट अगर मैं बताऊं तो ये ग्रो करता है एक तो बिल्कुल बेस ऑफ स्टेम से, तो जो बेस है स्टेम का यहाँ से ग्रो करेगा और यहाँ से आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे फाइबर्स दिख रहे होंगे सिर्फ। ठीक है, तो यही होते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, और ये इस तरीके के रूट्स हमें दिखते हैं वीट प्लांट में। ठीक है, किसमें दिखते हैं? वीट प्लांट में। अब कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो कि ना कि रेडिकल से जनरेट होते हैं, बल्कि प्लांट के दूसरे पार्ट से भी जनरेट हो सकते हैं, और ऐसे रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि बैनियन ट्री में, तो अगर मैं ये ड्रॉ करने का ट्राई करूं तो आप मान लो कि ये है बैंगन ट्री। अब इसमें क्या होता है कि ये स्टेम्स वगैरह होती हैं बहुत सारी, है ना? तो स्टेम से जो है ऐसे लेटरल रूट्स निकले होते हैं। ठीक है, और इन रूट्स का भी अपना पर्पस होता है। तो अगर रूट्स जो है वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स से निकल रहे हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम रेडिकल जो कि रूट सिस्टम बनाता है हमारा में, तो वो हो जाते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब बेसिकली आप ये बताओ इससे पहले कि मेन फंक्शन क्या है रूट का, रूट क्या करता है ऐसा प्लांट में इम्पोर्टेंट, है ना? तो अगर इसकी बात करें तो मेन फंक्शन जो होता है रूट का वो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, है ना? तो मेन फंक्शन जैसे मैंने लिखा है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल्स। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है ना? तो प्लांट को प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करना भी होता है। ठीक है, कुछ केसेस में ये फूड भी रिजर्व करता है या स्टोर करता है ना रूट। और कुछ केसेस में ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिंथेसिस करता है, मतलब बनाता है ना? तो ये डिफरेंट फंक्शंस हो गए रूट के। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रीजन्स ऑफ रूट, है ना? तो 5 ऐसे डिफरेंट रीजन्स होते हैं रूट में। पहला रीजन होता है रूट कैप। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि रूट का जो बिल्कुल एंड होता है, जो एपेक्स होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक थिम्बल लाइक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। और इसका फंक्शन क्या है? ये बेसिकली क्योंकि एपेक्स जो होता है रूट का वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही टेंडर होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है रूट का डायग्राम है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो लास्ट वाला आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन, है ना, यही है रूट कैप जो कि एपेक्स को कवर कर रहा है। ठीक है, अब अभी हम देख लेंगे डायग्राम, लेबल बाद में करेंगे जब हम सारे रीजन्स पढ़ लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो जो नए सेल्स फॉर्म कर रहे हैं ठीक एपेक्स पे, है ना, या एपेक्स के जस्ट ऊपर, मतलब कुछ मिलीमीटर, जैसा यहाँ लिखा है कुछ मिलीमीटर रूट कैप के ऊपर, वो हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे, बहुत ही थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म, तो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हम बोल सकते हैं होते हैं, और ये बस रिपीटेडली डिवाइड कर रहे होते हैं, है ना? तो डिविजन हो रहा होता है, और बेसिकली ये क्या बना रहे होते हैं, ये सेल्स कैसे बन रहे होते हैं? जस्ट इसके ऊपर बन रहा होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो यहाँ पर आप, जहां पर आप देख रहे हैं ये एक्टिविटी हो रही है मेरिस्टेमेटिक की, ये हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और ठीक इसके ऊपर ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये हो गया रीजन ऑफ एलोंगेशन। और रीजन ऑफ एलोंगेशन में क्या हो रहा होता है? तो रीजन ऑफ एलोंगेशन में हो रहा होता है कि जो सेल्स हैं वो रैपिडली इलोंगेट हो रहे हैं और इनलार्ज हो रहे हैं, मतलब ये जो छोटे सेल्स बन रहे हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के थ्रू वो इलोंगेट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए रूट की लेंथ में, है ना? तो बेसिकली जो सेल्स हैं वो ग्रोथ जो है हो रही है रूट की लेंथ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही सेल्स जो है वो ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होके मैच्योर हो जाते हैं, और ये क्या रीजन बनाते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर जो रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, है ना? तो सबसे ऊपर जो आप फिर रीजन ये देखेंगे
ये है रीजन ऑफ मेच्योरेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये जो एकदम आपका मतलब बेसिकली जो सब सॉइल का वो हो गया, सब एकदम ऊपर टॉप वो लेयर हो गया, वहां पर है ना, और इन्होंने बना दिया रीजन ऑफ मेच्योरेशन। अब बेसिकली ये इनका काम क्या है, तो इनके ऊपर रीजन ऑफ मेच्योरेशन पर जो है एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, है ना, वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं रूट हेयर। और यही रूट हेयर जो मेन फंक्शन है रूट का, टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, है ना, जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो रीजन ऑफ मेच्योरेशन है उस पे होते हैं रूट हेयर, जो कि बहुत ही थिन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कर रहे होते हैं अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अब हम इसको एक बारी लेबल करके देखते हैं। शुरू होता है रूट कैप से, है ना, रूट कैप जो है उसके जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसके ऊपर का रीजन होता है इलोंगेशन का, सबसे ऊपर का रीजन होता है मेच्योरेशन का, और इस रीजन पे होते हैं रूट हेयर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट्स या रीजन्स जो होते हैं एक रूट में। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है वो है मॉडिफिकेशंस। तो बहुत बारी जैसे मैंने बोला कि मॉडिफिकेशंस भी होते हैं रूट में जो कि अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वैसे ही कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सपोर्ट या फिर फूड स्टोर करना और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए कि अगर सपोर्ट की बात करें तो जैसे बैनियन ट्री हमने बनाया था और देखा था कि उसमें लेटरल रूट्स आ रहे हैं जिनको प्रॉप रूट बोलते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन द सेम वे बहुत सारे हम ऐसे वेजिटेबल्स जैसे कैरेट्स, रैडिश, टर्निप या स्वीट पोटैटो पोटैटो जो हम खाते हैं उसमें बेसिकली वो फ्रूट नहीं है, वो रूट सिस्टम ही है ना। तो टैप रूट जो कैरेट का होता है जो आप खाते हैं, है ना, वो क्या कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है। और वैसे ही एडवेंटिशियस रूट होता है स्वीट पोटैटो में जो कि क्या कर रहा है, आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है ना, स्टोर कर रहा है, फ्रूट फूड स्टोर कर रहा है वो। वैसे ही न्यूमैटोफोर्स होते हैं राइजोफोरा में जो कि हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने में, है ना, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने में। तो बेसिकली ये हेल्प कर रहे हैं हमें रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं रूट के। ठीक है, तो हमने बेसिकली आज के वीडियो में पूरा रूट सिस्टम पढ़ लिया। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रूट एग्जैक्टली क्या होता है, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, है ना, फिर रूट का एग्जैक्ट डायग्राम और उसके डिफरेंट रीजन्स क्या होता है, और एंड में क्या पढ़ा कि मेन फंक्शन जो है अब्सॉर्प्शन का उसके अलावा मॉडिफिकेशंस क्या है और डिफरेंट फंक्शंस और क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट को रूट जो है। ठीक है, तो ये हमने रूट खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम पढ़ेंगे, है ना। और आई होप आपको अच्छे से ये रूट सिस्टम समझ में आ गया होगा गाइस। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चंस पूछ लीजिए, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है आपको वहां पर आप पूछ लीजिए। और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए चैनल को, बिकॉज जितनी भी मैं वीडियोस डालती रहूंगी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।